नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आज हम ज्ञान के उस सागर में गोता लगाएंगे जिसे आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले रचा था। चाणक्य नीति, जो केवल राजनीति और अर्थशास्त्र का ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण कला है। इसके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे तब थे। इन्हीं सिद्धांतों में छिपा है एक ऐसा गहन रहस्य जो स्त्री पुरुष के नाजुक और जटिल संबंधों की नींव को समझने में हमारी मदद करता है। यह विषय समाज में अक्सर चर्चा का केंद्र बनता है और इस पर सही दृष्टिकोण रखना अत्यंत आवश्यक है। आचार्य चाणक्य ने अपने एक सूत्र में स्पष्ट कहा है, स्त्री के आचरण और चरित्र को सही ढंग से पहचानना ही एक पुरुष का सबसे बड़ा कर्तव्य है। पर इस कर्तव्य का अर्थ क्या है? यह केवल संदेह करना नहीं बल्कि एक सुखी और स्थिर गृहस्थ जीवन की नींव रखने के लिए सही साथी को समझने की एक प्रक्रिया है। एक ऐसा साथी जो आपके जीवन को स्वर्ग बना दे। उसके गुणों और अवगुणों को विवाह से पहले जानना ही बुद्धिमानी है। लेकिन यहाँ एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है जिसे समाज अक्सर दबी जुबान में पूछता है, क्या किसी स्त्री के अतीत, उसके चरित्र और उसकी पवित्रता को जानने का कोई तरीका है? क्या यह संभव है कि हम यह जान सकें कि वह स्त्री पहले किसी और के साथ संबंध में रह चुकी है? यह प्रश्न केवल शारीरिक संबंध तक सीमित नहीं है बल्कि यह चरित्र की गहराई, निष्ठा और भविष्य के प्रति समर्पण को समझने की एक गंभीर कोशिश है। आज हम इसी गूढ़ प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। हम इसे केवल एक पक्ष से नहीं बल्कि 3 महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों से परखेंगे। पहला, आचार्य चाणक्य के काल ज्ञान की दृष्टि से। दूसरा, हमारे बदलते समाज के मानवता की दृष्टि से। और तीसरा, आज के यथार्थवादी जीवन की दृष्टि से। तो चलिए सत्य की इस खोज में हमारे साथ इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। आचार्य चाणक्य, जिनकी नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं, उन्होंने मानव स्वभाव, विशेषकर स्त्री के मन को बहुत गहराई से परखा था। उनके अनुसार हर स्त्री के भीतर 3 प्रमुख शक्तियां वास करती हैं। काम यानी शारीरिक आकर्षण, प्रेम यानी भावनात्मक जुड़ाव और इच्छा यानी उसकी अपनी आकांक्षाएं। ये तीनों शक्तियां मिलकर उसके व्यवहार और निर्णयों को दिशा देती हैं। जब ये संतुलित होती हैं, तो जीवन सामंजस्यपूर्ण रहता है। चाणक्य नीति के अनुसार जब स्त्री का प्रेम सच्चा होता है तो उसका आचरण समर्पण और पवित्रता से भरा होता है। लेकिन यदि उसका मन किसी और की ओर आकर्षित हो जाए तो उसके स्वभाव और आदतों में सूक्ष्म बदलाव आने लगते हैं। ये बदलाव एक सतर्क पुरुष की नजरों से छिप नहीं सकते। वह अपने साथी से बातें छिपाने लगती है, उसकी बातों में पहले जैसी रुचि नहीं दिखाती और अक्सर छोटी छोटी बातों पर भी चिढ़ने या बहस करने लगती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शरीर की भाषा, विशेषकर आंखें, मन का दर्पण होती हैं। वे कभी झूठ नहीं बोलती। यदि कोई स्त्री आपसे बात करते समय बार बार नजरें चुराए या किसी विशेष विषय का जिक्र आने पर असहज हो जाए तो यह एक गहरा संकेत है। उसकी बातों में आत्मविश्वास की कमी और घबराहट झलक सकती है। ये शारीरिक संकेत उसके मन में चल रहे द्वंद्व को उजागर करते हैं जिसे वह शब्दों से छिपाने की कोशिश कर रही होती है। चाणक्य का यह सूत्र सार्वभौमिक है। व्यक्ति चाहे कितना भी छिपाए, उसका स्वभाव सच्चाई प्रकट कर ही देता है। इसलिए चाणक्य पुरुषों को सावधान करते हैं कि वे किसी स्त्री के केवल बाहरी सौंदर्य से मोहित न हों। बाहरी सुंदरता क्षणिक होती है और धोखा दे सकती है। एक बुद्धिमान पुरुष को स्त्री के चरित्र, उसके गुणों और परिवार के प्रति उसके सम्मान को परखना चाहिए। सच्चा संबंध सौंदर्य पर नहीं बल्कि आपसी समझ, सम्मान और विश्वास की नींव पर टिकता है। यही स्थायी सुख का आधार है। मित्रों, चाणक्य नीति हमें केवल पहचान की शक्ति नहीं देती बल्कि सही और समय पर निर्णय लेने का साहस भी प्रदान करती है। ये निर्णय हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं, विशेषकर जब बात संबंधों की हो जहां विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। आचार्य चाणक्य ने स्त्री के सम्मान को सर्वोपरि रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक गुणी और पवित्र स्त्री ही घर की सच्ची लक्ष्मी होती है, जो अपने संस्कारों और प्रेम से परिवार को स्वर्ग बना देती है। इस ज्ञान का उद्देश्य किसी पर संदेह करना या किसी को परखना नहीं बल्कि सही और गलत के बीच के अंतर को समझना है। यह एक मशाल है जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर सही मार्ग दिखाती है ताकि हम एक स्थिर, सुखी जीवन का निर्माण कर सके। इस ज्ञान का प्रयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि स्वयं को और अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए करें। जब हम इन सिद्धांतों को समझदारी
और करुणा के साथ अपनाते हैं, तभी हम एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। चाणक्य का ज्ञान केवल शंका जगाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में विवेक लाने के लिए है। जय हिंद, जय भारत।